Okay, student, let us see in this video, I am continuing the previous topic. Interval is a subset of real number. Now, I told you that mathematics is full of symbolic representation. So, first of all, we shall come to the idea interval. What is interval? Subset we have seen a real number. So, let us take two quantities. Let us take let a comma b belongs to r. इसका मतलब है कि a और b r के मेंबर हैं, लेकिन इतना करने पर्याप्त नहीं है कि a b r का मेंबर है, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, इस पर कंडीशन लगाने होंगे। इस तरह कंडीशन लगा रहा है कि a क्या है, लेस देन b है, a b से छोटा है, a b r का मेंबर है और a b ये जो है b से छोटा है। इस कंडीशन को आप देखें। अब आपको हम समझाने के लिए एक एप्रोप्रिएट फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं जिसमें a और b का जिक्र होगा और रियल नंबर का जिक्र होगा। लेकिन उसके पहले कुछ इंटरवल के जो फॉर्मेट्स हैं वो आपको दिखा दें। फॉर्मेट क्या है? जैसे ये सिंबल आप यूज करते हैं, इस सिंबल का मतलब है बिग ब्रैकेट, बोडमास रूल में सिंबल आया है। जब इसके अंदर आप डालेंगे a कॉमा b, तब इसका एक अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा। उस तरह से सिंबल को आप चेंज कर दीजिए, एक इस तरह से कीजिए और इसको आप बंद कर दीजिए। इसका भी कुछ मीनिंग है, वो डिस्कस करेंगे। अब आप दोनों ही a और b को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में डाल दीजिए। एक चौथा कॉन्सेप्ट हमारा है स्मॉल ब्रैकेट का एक पार्ट इधर a लिखिए, फिर उसके बाद b और इसको इस तरह से बंद कर दीजिए। तो अब आपको यहां नाम दे दें। इसका नाम क्या हुआ? पहला का जो नाम है इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। इसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल का एक अंतराल है जो दो दिए हुए क्वांटिटी के बीच में कुछ और क्वांटिटी एडजस्ट हो रहे हैं। बहुत सारे क्वांटिटी हो सकते हैं, इसकी बात नहीं है। आपने डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर पढ़ा है, इसलिए बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल है, तो आप यहां चलिए, इस सिंबल की ओर चलिए। इसका नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अब आप देखिए, ये हमारा जो सेकंड सिंबल है जिसमें ये कह सकते हैं कि हाफ क्लोज्ड है और हाफ ओपन है, तो इसको कह सकते हैं हाफ क्लोज्ड एंड हाफ ओपन। नेक्स्ट है लास्ट में, जिसको कह सकते हैं हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड। अब आप गौर से देखें, इस पर विचार कीजिए, किस चीज को किस तरह से हम पिक्चराइज कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि पहले ही लिया गया है कि हमारे पास दो एलिमेंट है a और b जो r का मेंबर है। तो r क्या है? r भी अपने आप में एक फॉर्मेट है, एक इंटरवल को रिप्रेजेंट होता है। तो हम r को भी हाईलाइट कर देते हैं। r का इंटरवल होता है -∞ टू +∞, -∞ टू +∞, जो क्लियर कर रहा है कि जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे पहले की आप नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके बीच में 0 आ जाता है और इधर में आप डॉट डॉट करके चले जाए तो 0 के लेफ्ट में हम माइनस की ओर जाते हैं
तो जब सबसे लास्ट होगा दैट इज माइनस इन्फिनिटी, और जब जीरो के आप राइट में जाते हैं तो सबसे लास्ट में क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। तो यदि कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें माइनस इन्फिनिटी है और प्लस इन्फिनिटी है, तो इसको हम कह सकते हैं क्लोज इंटरवल नहीं कहेंगे, इसको ओपन इंटरवल कहेंगे कि कोई भी क्वांटिटी इन्फिनिटी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में हम श्योर नहीं है। सो लेट अस सी हमारा जो फैक्ट है इसके लिए, तो हम आप ऐसा करिए कि यहाँ ए दिखा दीजिए और यहाँ बी दिखा दीजिए, और पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें ए और बी पर, बाद में विचार करेंगे क्या होना चाहिए। उसी तरह से आप सब जगह लिख दीजिए, यहाँ ए लिखिए और यहाँ बी लिखिए एंड में। थर्ड में भी आप क्योंकि 3 डायग्राम बनाने हैं, यहाँ भी एक बनाइए और यहाँ ही बनाइए, दोनों में ए और बी है। लास्ट के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ भी ओपन कर दीजिए, यहाँ भी अभी ओपन कर दीजिए, अब विचार करेंगे बाद में हम ए और बी। अब आप एक एक करके देखते चलिए। फर्स्ट केस में क्लोज इंटरवल है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ ए और बी दोनों ही बाउंड्री के ऊपर में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यहां पर दिखाने के लिए क्या करेंगे कि ए को भी आप क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, पूरी तरह से ए को सेट कर दीजिए, बी को भी सेट कर दीजिए। अब यहां पर क्या हो गया कि ए और बी दोनों को क्लोज कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि ए और बी के पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो जैसा आपको शुरू में बताया कि हमारा जो सेट थ्योरी है, सेट सिंबल है, बहुत बड़े बड़े सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट फॉर्म में। तो हम एक वेरिएबल को लेते हैं एक्स, एक वेरिएबल लेते हैं जो हमारा ए और बी के लाइट करता है। एक एक्स कुछ भी हो सकता है, तो आप इस तरह से क्लैरिफाई करेंगे। कैसे करेंगे कि ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। फर्स्ट फिगर के लिए आप कहेंगे ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, यानी एक्स एक वेरिएबल पैरामीटर है जिसका वैल्यू ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, साथ साथ इसके बीच में जितने एलिमेंट्स हैं सभी हो जाएंगे, सबको एक से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं हम। नेक्स्ट में आप देखिए ओपन इंटरवल को यहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों ही ए और बी को नहीं लेंगे हम, लेकिन इसके बीच का जो वेरिएबल्स हैं एक्स, इसको हम हाईलाइट करेंगे। हम कहेंगे ए लेस देन एक्स लेस देन बी। चूंकि ये दोनों स्टैंडर्ड हैं इसलिए हम दोनों को पहले क्लियर करिए, और यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किसको सेट करना है, किसको ओपन करना है। सेकंड में हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, यानी एक को आप क्लोज कर दीजिए, यानी इस सेट में ए रहेगा और बी नहीं रहेगा, यानी ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। लास्ट में हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड। यहां देखिए ए हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, या इक्वल टू होगा। तो लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि एक से एक वेरिएबल पैरामीटर है जो ए और बी के बीच के वैल्यू को लेता है। तो इस तरह से हमारा इंटरवल क्या हुआ, सबसेट ऑफ रियल नंबर है। अब आप देखें गौर से, रियल नंबर क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये रियल नंबर है। तो आप देखिए कि ऑटोमेटिक हमारा जो एक क्वांटिटी है, ये जो इंटरवल है ए बी, क्या है, आर का सबसेट है। चूंकि सारे एलिमेंट इस एरिया में जितने भी आ रहे हैं सभी इसके मेंबर हैं, यानी हम कह सकते हैं दिस इंटरवल ए बी इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसलिए नाम है इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। उसी तरह से आप कह सकते हो यहां भी इसके सारे एलिमेंट आर के मेंबर हैं। उस तरह से हमारा थर्ड भी है, ओपन इंटरवल भी आर के अंदर लाइक करता है और हाफ ओपन हाफ क्लोज भी लाइक करता है।
तो ये आप समझ गए होंगे। साथ साथ आपके हम प्रॉपर सबसेट का भी आइडिया दिए हैं, तो प्रॉपर सबसेट के रूप में आप कर सकते हो। तो लग रहा है कि आप समझ गए होंगे इंटरवल के बारे में। आप बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिए और सोचने का प्रयास कीजिए किस तरह से हम इसको आने वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप गहन अध्ययन करें, समझें क्या बताया गया है। अब हम आगे चलेंगे पावर सेट की ओर चलेंगे। पावर सेट में आने से पहले हमको सबसेट पर फिर दोबारा वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सबसेट का डिफिनेशन देखा है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखे नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी में क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। यहाँ हम इसको डिस्कस करना उचित समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा एप्रोप्रिएट टाइम है, तभी हम पावर सेट के बारे में समझा सकते हैं। आप देखिए, एग्जाम्पल लीजिए। पहले समझाया कि एग्जाम्पल हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे बेस को क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है बड़े आसानी से। यहाँ एक एल सेट ए ले लिए। अब हम इसके जितने सबसेट्स हैं, सब सबसेट्स को लिखना चाहते हैं। यानी सबसेट के डेफिनेशन के आधार पर आप चलेंगे। तो आप पहले तैयार कीजिए क्या, सिंगलटन सेट, जिसका आपने पढ़ा है सिंगलटन सेट। तो इसमें हमारा कौन कौन होगा, एक सेट बनाइए 1 और दूसरा सेट इसमें 2 रख दीजिए, ये सिंगलटन सेट हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, सेट इटसेल्फ। सेट अपने आप में सबसेट होता है, तो आप 1 2 लिख दीजिए। फिर क्या है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट को लगा दीजिए, नल सेट, जिसको पाई कहेंगे। अब आप काउंट कर कीजिए कितना काउंटिंग आ रहा है। तो सिंगलटन सेट कितने हो गए, सिंगलटन सेट की संख्या हो गई 2। सेट इटसेल्फ की संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 1। नल सेट कितने हैं, तो नल सेट है 1। अब आप टोटल काउंट कीजिए, तो आप देखेंगे कि 2 1 3 1 4, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट having 2 elements is equal to 4। अब आप देखिए कि ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट हैं, उसके नंबर ऑफ सबसेट हो गए 4। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आपको एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला देना चाहता हूँ जो एप्लीकेबल है। सिंपल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला आप दे सकते हैं।